शिवानी मैम को आमंत्रित करता हूँ, आएं और हमें अपने ज्ञान से प्रकाशित करें। शिवानी मैम। थैंक यू डॉक्टर साहब। और आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। हो सकता है कल मैंने डाँट दिया इसलिए 10 लोग ही आए हैं आज। चलो कोई नहीं। लेकिन सर ने 2 प्रोडक्ट के बारे में बोला अभी, पंचतुलसी और कफनेस्ट। ये मैंने रेनोवेट प्लस जब बोला था तो मैंने इस चीज़ को भी थोड़ा-सा उसमें बताया था कि ये विंटर्स जो सेशन चल रहा है उसके अंदर बहुत अच्छा काम करते हैं, कोल्ड में, कफ में, खाँसी में। तो आज इसके बारे में थोड़ा-थोड़ा सा ज़्यादा कुछ बताने की इसमें ज़रूरत नहीं है, बात कर लेते हैं। हमारा पंचतुलसी है, वो आप सबको पता है कि पंचतुलसी मतलब 5 तरह की तुलसी के पत्तों को धोकर उबाल कर फिर उनका जो अर्क निकाला गया है, वो है पंचतुलसी, ठीक है? और इसमें किसी भी तरह का जैसे कि तुलसी के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा बीज होते हैं, उन बीजों का उपयोग इसमें नहीं किया गया है। और लोग क्या करते हैं कि जो बीज होते हैं ना, उनको सर्फ़ से धो के और फिर बाद में उनको थोड़ा साफ पानी से धो के फिर उनका ऑयल निकाल के पंचतुलसी का एक सिरप बना देते हैं और फिर वो कहते हैं कि तुलसी का जो मतलब कि क्या बोलते हैं इसको काढ़ा है, अर्क है, ये बहुत बढ़िया है सेहत के लिए और वो मार्केट में बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियों में नाम लेना बेवकूफ़ी होगी लेकिन बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियों में तुलसी के बीजों का अर्क मार्केट में बेचा जा रहा है। हमारी जो पंचतुलसी है, इसकी ख़ास बात मैं आपको बताऊँ, ये 5 तरह की तुलसी के पत्तों का उनको धो कर के, अच्छे से वॉश करके, बिना सर्फ़ के, अच्छे से धो कर के और फिर उनको उबाल के फिर उनका अर्क निकाला हुआ है। तो ये हमारी बेस्ट तुलसी का अर्क है, पंचतुलसी, ठीक है? पहल इस जो ये हमारी तुलसी का अर्क है, ये हमारी कोल्ड पे, खाँसी पे या फिर अस्थमा की प्रॉब्लम है, फेफड़ों में दर्द है, पसलियों में बच्चों को दर्द है, बड़ों को दर्द है, जिनको साँस लेने में प्रॉब्लम होती है, जो बहुत ऑयली खाते हैं, चिकनाहट हमारी गले की नलियों में, छाती की नलियों में जो जम जाती है, उन सब पर ये काम करता है। रोगों से लड़ने की शक्ति हमको ये पंचतुलसी जो होता है वो देता है। इस मौसम में ही नहीं कि भई सर्दी में, गर्मी में भी हमेशा हमें अपने घर में पंचतुलसी रखनी चाहिए और 2 टाइम तो इसको ज़रूर 2-2 बूँद यूज़ करनी चाहिए और बच्चों पे 1-1 बूँद इसका यूज़ करवाना चाहिए। यूज़ किस चीज़ में कर सकते हैं? अगर आप दूध का सेवन करते हैं, अगर आप पानी गर्म पानी जो पीते हैं हम लोग उसमें चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, आप किसी में भी इसको डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि इसमें पत्तों का अर्क है। तो आराम से आप किसी भी चीज़ में डाल के इसको ले सकते हैं। अब बहुत सर्दी हो रही है, डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं। दिल्ली में भी ठंडी हवाएँ चल रही हैं, तो खाँसी, जुकाम तो एक नॉर्मल चीज़ है, जो बच्चों को या बुजुर्गों को तो बहुत जल्दी होता है। तो उसके लिए अपने गरम कपड़े पहने, ये सब गरम कपड़े पहने अपने मतलब सिक्योर रखें अपने आप को कि हमें सर्दी ना लगे। उसके बावजूद अपने पंचतुलसी का सेवन आप ज़रूर 3 टाइम, 2 टाइम ज़रूर करें। जो लोग ऑफ़िस में जाते हैं, शॉप पे जाते हैं, अपनी पॉकेट में रखें पंचतुलसी को और थोड़ा-सा गुनगुना पानी किया, उसमें डाल के ले लिया, थोड़ी चाय पी, उसमें डाल के ले लिया। तो आप इन सब चीज़ों से थोड़ा-सा बच सकते हैं, सिक्योर हो सकते हैं। दूसरा है हमारा कफ नेस्ट। अगर सच में किसी को खाँसी हो रही है, किसी को सूखी खाँसी हो रही है, किसी को काली खाँसी हो रही है, किसी को बहुत पुरानी खाँसी है, किसी को एलर्जी की प्रॉब्लम होती है कि बस कुछ भी धूल-मिट्टी या कुछ भी घुटन देखो खाँसने लग जाता है। किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम होती है। तो जो हमारा कफ नेस्ट है, वो भी नेचुरल है, बिल्कुल शुगर फ्री है वो बिल्कुल। कोई भी उसको ले सकता है, चाहे वो शुगर का पेशेंट है या नहीं है, आप किसी को भी दे सकते हैं। और उसमें तो लोग कहते हैं कि मीठा क्यों है? अगर अगर ये शुगर इसमें नहीं है तो मीठा क्यों है? तो उसमें मुलैठी का यूज़ किया गया है, जो कि नेचुरल मिठास देता है हमारे सिरप को और मुलैठी सबको पता है कितना अच्छा काम करती है हमारे गले के लिए, खाँसी के लिए, साँस की प्रॉब्लम के लिए। इस तरह के बहुत सारे इंग्रीडिएंट हमारी कफ सिरप में भी हैं। नेचुरल है, अल्कोहल फ्री है। तो बच्चे आज के टाइम में बच्चों की पढ़ाइयाँ चल रही हैं, पेपर चल रहे हैं। हम देखते हैं मार्केट से कोई भी सिरप लेते हैं, बच्चों को देते हैं और वो लेते ही खाँसी तो बंद हो ना हो बच्चा सो जाता है। उसे आलस आने लगता है, नींद आने लगती है, बड़े सो जाते हैं, ऑफ़िस में लेकर के जाते हैं तो उनको नींद आने लगती है मतलब काम करने में दिल नहीं लगता। लेकिन हमारा जो है वो शुगर फ्री है, अल्कोहल फ्री है, तो इसमें
आपको चैन पड़ता है। जैसे आपने गरम-गरम तेज़ गरम पानी में आधा कप पानी में बहुत तेज़ खाँसी हो रही है, आपने 2 ढक्कन डाल दिए, कम खाँसी है आपने 1 ढक्कन डाल दिया, बच्चों को 1 ढक्कन डाल के दे दिया, 3 टाइम ले लिया रात को सोते वक़्त, सुबह नाश्ते के बाद में, लंच के बाद में, ऐसे 3 टाइम आपने उसको ले लिया, तो वो आपको आराम देता है, रिलैक्स देता है। कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो आपको सुला देती है, ऐसा नहीं है। तो आप उसको लेके ऑफ़िस भी जा सकते हो, आप बच्चों को स्कूल भी भेज सकते हो। वो ये कहेंगे हमें आराम मिल रहा है, पर वो ये नहीं कहेंगे कि हमें आलस आ रहा है, हमें नींद आ रही है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है हमारी कफ सिरप का। तो कफ सिरप को भी आप यूज़ कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की खाँसी, किसी भी प्रकार की साँस की प्रॉब्लम, पुरानी है, नई है या तुरंत मौसम के अकॉर्डिंग हो जाती है, तो उस चीज़ में आप हमारा कफ सिरप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और ये विंटर में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इस टाइम तो सर अगर पीओ लगाते होंगे, देखते होंगे कि स्टॉक आउट हो जाता है। अभी विंटर जो सेशन आ गया इसके अंदर हमारा कफ सिरप पेंसिल से स्टॉक आउट हो जाता है, तो स्टॉक में भी रखें जिन-जिन के पास में है और जो ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं या नहीं करी है, मेरे कहने के बाद या सर के कहने के बाद यूज़ करना चाहते हैं, तो प्लीज़ रेनोवेट प्लस, पंचतुलसी, कफ सिरप, विटामिन सी, डेली विन, बच्चों के लिए प्रोटीन। मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी इस विंटर के लिए, वैसे तो बच्चों के लिए प्रोटीन हमेशा ही होना चाहिए, लेकिन बच्चों जो जिन बच्चों में ना रोगों से लड़ने की पावर कम होती है, उनके लिए तो स्पेशली बोलना चाहूँगी कि छोटे बच्चे हैं तो आइनस किड्स ज़रूर सर्दी-सर्दी बच्चों को पिलाओ। गर्मी में पिलाओ, ना पिलाओ तो हमारा अपने आप ही प्रोटीन बता देगा कि पिलाना चाहिए, नहीं पिलाना चाहिए। लेकिन सर्दियों में प्लीज़ बच्चों को एक टाइम तो ज़रूर दो। फीके गरम दूध में 1.5 चम्मच, छोटा बहुत छोटा बच्चा तो 1 चम्मच हमारा आइनट्स किड्स जो प्रोटीन है, वो बच्चों को ज़रूर दो, ताकि बच्चों के अंदर वो ताकत बनी रहे। वो इस मौसम से मौसम कोई भी बदले, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, कैसा भी मौसम हो जब बदलता है तो कोई ना कोई बीमारी भी नेचुरली हो जाती है। ठंड, जुकाम, खाँसी, एलर्जी, खुजली कुछ भी हो सकती है। तो बच्चों के लिए स्पेशल बोलूँगी कि आप बच्चों को आइनट्स किड्स का जो प्रोटीन है, वो ज़रूर दो, 16 साल तक के बच्चों को आप दो और अगर बड़े हैं, उससे बड़े जो भी हैं वो प्रोटीन ले सकते हैं हमारा प्रोएक्टिव। दोनों बॉक्स मेरे पास रखे हुए हैं लेकिन मैं ऐसी जगह पे हूँ कि वीडियो भी ऑन नहीं कर पा रही हूँ और मीटिंग में भी लेट आई हूँ। तो आप लोग ना वो ज़रूर यूज़ करो। ये नहीं कफ सिरप, पंचतुलसी या इसी पे डिपेंड हो गए, नहीं। जैसी-जैसी ज़रूरत है, जैसी-जैसी एज है और अगर प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं और समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आप अपना प्रोटीन ज़रूर यूज़ करें। आप भी करें, बड़ों वाला भी, पर बच्चों को ज़रूर करवाएँ। अगर भई बजट में नहीं आता है, तो बच्चों को ज़रूर करवाएँ। कोई बहुत महँगा प्रोडक्ट नहीं है, मेरे ख़्याल में 649 उसकी एमआरपी है, डीपी सर बता देंगे जो भी होगी। तो आप उसको आराम से इज़िली यूज़ कर सकते हो, 15-20 दिन आराम से एक बच्चे की वो डिब्बा चल जाता है, 300 ग्राम का होता है। सर को पता है मेरी जो गुड़िया है वो प्रोटीन कभी भी नहीं छोड़ती। वो इतना बेनिफिट देता है बच्चों को हेयर में, नेल्स में, स्किन में, बॉडी में, स्मार्टनेस में, बच्चों का माइंड पढ़ाई में कितना अच्छा चलने लगता है उसको लेकर के। अगर बच्चे के पाँव लड़खड़ाते हैं, नोज़ ब्लीडिंग होती है, बच्चा के सिर में दर्द रहता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि टीचर के सामने एबीसीडी सुनाते हुए भी नर्वस हो जाते हैं, काँपने लगते हैं। देखा होगा आपने हाथ-पाँव धूँजने लगते हैं उनके, है ना? कँप-कँपाने लगता है बच्चा, डरता है। तो वो सब चीज़ें हमारे आइनस किड्स प्रोटीन से बिल्कुल ठीक हो जाती है बच्चे की। पाँव में कमज़ोरी है, माइंड में कमज़ोरी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को नहीं मिल पाती जब वो पेट में होते हैं या फिर दुनिया में आने के बाद भी वो प्रोटीन्स उनको नहीं मिल पाते हैं, वीकनेस होती है। स्पेशल बच्चों के लिए भी वो प्रोटीन हमारा बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छे-अच्छे रिज़ल्ट्स दिए हैं उसके अंदर हमने, तो आप लोग वो भी ज़रूर यूज़ करें। तो एक बार मैं पूरा कॉम्बिनेशन बता दूँ प्रोडक्ट्स का, रेनोवेट प्लस, विटामिन सी, आपका कफ नेस्ट, पंचतुलसी, डेलीविन, बच्चों का प्रोटीन, बड़ों का प्रोटीन प्रोएक्टिव और आइनेस्ट किड्स और इसके अलावा कोई और प्रोडक्ट मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर आप इस मौसम में, बदलते हुए मौसम में रखेंगे और पूरी सर्दी अगर आप किसी न किसी रूप में यूज़ करेंगे, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट आप लोगों को दे जाएगा। अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दिमाग से हट जाती हैं। जब हमारे सामने कुछ पॉइंट लिखे हुए नहीं होते तो फिर बहुत सारे पॉइंट छूट जाते हैं। तो आप लोग पूछ सकते हैं मेरे से। मैडम कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल आपने बताया, क्या बच्चों के लिए कोलोस्टोम ये हाँ, कोलोस्टोम एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है हमारा। ये बच्चों के लिए नहीं सिर्फ सभी के लिए जिसकी इम्यूनिटी पावर वीक है। ठीक है, तो उसके लिए तो बेस्ट है ही। बच्चों के दाँत निकल रहे हैं, उनको आप कोलोस्टोम दीजिए। जो बच्चे बिस्तर गीला कर देते हैं, उनके लिए आप कोलोस्टोम दे सकते हैं। जिनमें कैल्शियम की कमी है, वो उनमें दे सकते हैं। जो बहुत जल्दी-जल्दी बीमार होते हैं, बड़े या छोटे, जो भी।
वो भी इसकी एक टैबलेट पर डे ले सकते हैं। बहुत छोटा बच्चा, उसको आधा-आधा टुकड़ा दे दो, बहुत टेस्टी होता है। और कोलोस्ट्रोम क्या है? कोलोस्ट्रोम कहते हैं ना कि जो माँ का जो 2-4 दिन का फर्स्ट जो मिल्क होता है, वो बहुत ही अमृत के समान होता है। इसी तरह से कोलोस्ट्रोम भी जो गाय का जो फर्स्ट मिल्क होता है ना, उसी से बना हुआ है। तो ये समझ लो कि कितनी बड़ी कमी वो हमारी बॉडी को मतलब जो बॉडी की जो कितनी बड़ी कमी होती है स्पेशली चाइल्ड में, वो उसको पूरा करते हैं। जो चीज़ हमें नहीं मिली, जो मतलब अमृत जैसी चीज़ हमें नहीं मिली, तो वो हमारी उस कमी को पूरा करते हैं। अगर वो पूरी होती है तो हम जल्दी-जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। तो एक अच्छी पावर देने वाला प्रोडक्ट है कोलोस्ट्रोम, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। स्पेशली जो बच्चे बिस्तर गीला कर देते हैं, थोड़ी-सी ऐसी एज हो जाती है कि बच्चा खुद बताता है कि मुझे वो बाथरूम जाना है, नहीं जाना है, लेकिन वो कर देता है गीला सोते वक़्त, उसके लिए भी बहुत अच्छा काम करती है। और जिनके दाँतों में दिक्कत है, जैसे कैल्शियम कम है, तो कोलोस्ट्रोम बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। जैसे विटामिन सी है ना, सेम चीज़ मतलब उतना ही टेस्टी वो है, तो लेने में कोई दिक्कत नहीं है और बहुत सस्ता-सा प्रोडक्ट है। शायद 60 टैबलेट में एक डिब्बी सी आती है इसकी भी। मेरे पास बालकिशन जी यूज़ करते हैं उसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो बाहर रहते हैं, तो बहुत जल्दी उनकी बॉडी पे मौसम असर करता है, कहीं गर्मी में, कहीं सर्दी में, तो वो असर करता है। तो उनको भी कोलोस्ट्रोम बताया है कि आप विटामिन सी और कोलोस्ट्रोम हमेशा अपने बैग में रखो और 2 टैबलेट, 3 टैबलेट आप पर डे इसको यूज़ करो और बहुत फ़ायदा है उनको। मैंने ज़िक्र भी किया था शायद मीटिंग में कि बालकिशन जी का बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। हर वक़्त उनके गले में एक अजीब-सी फ़ोन पे बात करते भी मतलब है ना, क्या बोलूँ कि कुछ ऐसा उनको लगता था कि अटकता है, तो ठीक से बात नहीं कर पाते थे। ये प्रॉब्लम उनको बहुत ज़्यादा हो गई थी और कोई भी इरिटेट होता था उससे, हम ही सुनते थे, हम कहते क्या कर रहे हो आप? लेकिन वो विटामिन सी और ये कोलेस्ट्रॉल जैसे उन्होंने लेनी शुरू की है ना, बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है। तो आप लोग वो भी उस अपने इस कॉम्बो में वो कर सकते हैं और मुश्किल से 2 ढाई हज़ार रुपए का एक कॉम्बो मेरे ख़्याल में इतने का ही बनेगा। जो छोटी-छोटी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं, ढाई हज़ार 3,000 आराम से। मैंने कल कहा था कि अगर प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लोगे और आधा-आधा घंटा, 1-1 घंटे का सेशन लोगे, तो उँगलियों पे आप कर दोगे, मैडम ये तो 3-4 हज़ार से भी तो ऐसे ही हो गया। कुछ अपने घर का सामान और कुछ अपना हेल्थ का सामान अगर आप लेते हैं, तो बहुत अच्छा एक कॉम्बो बन जाता है, एक बास्केट बन जाती है और फिर उसको लेने में, खरीदने में, जो चीज़ खत्म होती जाती है उसको अपनी आईडी पे चढ़वाते जाओ, लेते जाओ। हाँ, तो ये काम बहुत अच्छा किया जा सकता है। तो और कोई सवाल किसी का हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। डॉक्टर साहब, जी मैम। कोई चीज़ मैंने बतानी मैं भूल गई हूँ या फिर मेरे दिमाग में नहीं रही हो, तो आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। इस टाइम में सिर में दर्द बहुत होता है, ठंड लगती है ना, सिर में दर्द बहुत होता है। अगर जैसे जेंट्स लोग तो बेचारे सारा टाइम बाहर ही रहते हैं पूरा दिन, रात में आते हैं, ठंडी में आते हैं। तो आप है ना रोल ऑन का एक तो कवर करके रखो, ऊपर से आप रोल ऑन का यूज़ भी कर सकते हैं। आपको कोई पेन किलर देने की ज़रूरत नहीं है। रोल ऑन भी बहुत अच्छे से गर्माहट देके हमारे जो सिर में एक मस्कुलर पेन हो जाता है, अचानक सर्दी के कारण हो जाता है, या पसलियों पे भी रोल ऑन लगा सकते हैं। बच्चों की पसलियों में दर्द हो रहा है, जो फेफड़े होते हैं वहाँ दर्द हो रहा है, तो बैक में दर्द हो रहा है, तो वहाँ भी रोल ऑन लगा सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है स्किन के ऊपर, नेचुरल ऑयल से बना हुआ है, तो ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट जो मैंने बोले हैं, वो देखो समर विंटर दोनों में काम आते हैं, लेकिन स्पेशली विंटर में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो आप लोग, मैं भी यूज़ करती हूँ ये सब और आप सब भी इसको यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू मैडम सर। ये जो विक्स आते हैं, जो बच्चे लोग को ये सीने पे लगाया जाता है, जो जुकाम वगैरह, सर्दी हो जाता है, कफ वगैरह हो जाता है, तो क्या उसमें रोल ऑन हम लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं सर। लेकिन हाँ, लगाने का एक वजह से विक्स को नहीं है कि आपने लगाया फिर ढक दिया। एक गर्माहट मिलती है, विक्स में भी अदरक वगैरह का यूज़ होता है। तो हम्म। ऐसे अपना जो रोल ऑन है ना, इसको भी लगाने के बाद आप एक कपड़े से ढक दो उसको, खुला मत छोड़ो, जब बच्चा सोने लगे तभी लगाओ। या फिर एक घर की छोटी-सी चीज़ होती है, अपना देसी घी होता है, शुद्ध घी होता है, उसकी मालिश कर दो उसके तलवों में और पाँव के तलवों में और फेफड़ों पे और पीछे की पसलियों पे, मतलब बैक और आगे का सीना और तलवे, हथेलियाँ, इन पे घी की मालिश कर दो। रोल ऑन लगा सकते हो आप, पर ढक दो। आप कुछ भी लगा रहे हो, सरसों का तेल ही लगा रहे हो, पर उसको ढक दो फिर। गुनगुना करके सरसों का तेल जो होता है उसकी मालिश कर दो, पर बच्चे का या बड़े का जो भी है, उसको ढक दो, तो बहुत अच्छा काम करता है। हमारे घर में तो विक्स आनी बंद हो गई सर।
चाहे गर्दन में दर्द है, चाहे फेफड़ों में दर्द है, चाहे सिर में दर्द है, चाहे कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, कहीं पे भी दर्द है, रोल ऑन काम करता है। रोल ऑन मैं देखा हूँ कि बहुत फास्ट रिलीफ मिलता है, अगर कोई चोट लगा अभी तुरंत लगा दिए तो 2 से रिलीफ। 3 मिनट, 3 मिनट मान के चलो आप, 3 मिनट में असर आ जाता है उसका। भाई कोई बहुत ही ज्यादा चोट लग गई, मोच आ गई, तो थोड़ा टाइम ले भी सकता है, लेकिन 3 मिनट में रिजल्ट आना शुरू हो जाता है उसका, 2 से 3 मिनट में। जी थैंक यू मैम। और कुछ पूछना चाहता हो या मुझसे कुछ बताना रह गया हो तो आप लोग मुझे गाइड, मुझे भी बता सकते हैं। कोई रिजल्ट ऐसा हो जो मुझे नहीं पता हो, आप लोगों ने वो चीज यूज की हो। मैडम कल आपने बताया ओरल केयर के बारे में, जो कि बताया आपकी बहुत तरह की सफाई करती है, तो समझे नहीं कि मतलब कि माउथ से पूरे अंग की कैसी सफाई होगी। सर हमारी जो टंग होती है ना, वो हमारे अंदर के ऑर्गन से जुड़ी होती है। आप इसको सर्च करके देखना। अगर आप गरारे कर रहे हो, मुंह में पानी भर के, अगर आप 5 मिनट तक मुंह में गुनगुना पानी भर के भी अगर 5 मिनट तक आप उसको, मतलब कैसे बहुत मुझे बताना नहीं आ रहा, आप मुंह में गार्गल पानी रख के गार्गल उसको बार बार अपने मुंह में हिला रहे हो, गार्गल। ठीक है। हाँ, तो आप ना उसको 5 मिनट तक कर रहे हो और उसके बाद में उसे थूक देते हो, बाहर कर देते हो। तो जो हमारी टंग है ना, उसका पूरा अपने लीवर से, किडनी से, हार्ट से, सबसे संपर्क होता है। और वहां पे जो टॉक्सिक चीजें होती हैं, कोई भी कोई भी अशुद्धि हमारी बॉडी के अंदर होती है, तो वो जैसे हम बार बार मुंह में वो कर रहे हैं, पानी को हिला रहे हैं, तो वो उसके थ्रू, टंग के थ्रू वो पानी के अंदर आके ना, हम उसे जब थ्रो कर रहे हैं तो वो बाहर निकलती है। ये मैंने बताना चाहा था। अगर आपको अभी भी समझ में आया या नहीं, अब मैं दोबारा बताऊं उस चीज को। नहीं हमारी नहीं। टंग जो होती है वो हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं उससे जुड़ी होती है, ठीक है। जी अगर जी। हमारे लीवर में, किडनी में कोई भी अशुद्धि है, ठीक है, तो उस अगर हम कुरला करते हैं, 5 मिनट तक मुंह में पानी रख के उसको हिलाते हैं, बार 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 हिलाते हैं, एक तो हमारा फेस का शेप अच्छा होता है, फेस का जो फैट बढ़ जाता है। देखते ना, फेस भारी होने लग जाता है, जैसे एज एज निकलती है, एज होने लगती है, तो उस चीज की तो एक्सरसाइज होती है। लेकिन उस पानी को हिलाने से जो अशुद्धि हमारे ऑर्गन्स के आसपास होती है, पेट में होती है, लीवर किडनी के आसपास होती है, तो वो भी जब हम उस पानी को 5 मिनट बाद बाहर निकालते हैं हिलाते हुए, तो वो भी बाहर आती है। तो ये एक तरह से डिटॉक्स करता है हमारे अंदर के ऑर्गन्स को। तो ये आप सिंपल पानी से भी कर सकते हो, लेकिन जो ये हमारा ओरल केयर है, जब हम गागर कर ही रहे हैं, जब हम कुरला कर ही रहे हैं, तो उसको 2 मिनट और एक्स्ट्रा रख करके फिर बाहर थ्रो करें, तो अच्छी बात नहीं कि डेली की डेली वो अशुद्धि है, वो जो गलत चीज है, वो हमारी बॉडी से बाहर हो। बहुत सारी चीजें होती है जो आसपास नसों के जम जाती हैं। और क्या होता है, फैट क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, यही तो होता है। चिकनाहट क्या होती है। तो मैंने भी ये चीजें मतलब देखी है, इसमें सर्च हुआ है कि हमारे तक सिंपल पानी से भी करते हैं, पंच तुलसी डाल के भी करते हैं, गुनगुने पानी से भी करते हैं, नमक डाल के भी करते हैं, तो ये चीजें मतलब ये होता है। अब मैं एक बात और बताना चाहूंगी आपको, मैं क्यों कहती हूँ कि रेनोवेट प्लस बिना कुरले किए आपको मॉर्निंग में लेने, अगर थायराइड है तो, मोटापा कम करना है तो, आपको शुगर है तो, क्यों कहती हूँ मैं कि सुबह ऐसे लेना है इसको, बिना कुर्ले के क्योंकि जो लार जो हमारी मुंह में बनी होती है पूरी रात की, जैसे रात को ब्रश करके सोना चाहिए सबको, सुबह उठ के चाहे ब्रश करो या ना करो, लेकिन रात को ब्रश करके सोना चाहिए, पहली चीज, ठीक है। और जब वो लार जो बनी हुई है उसको आप सुबह उठते ही कुर्ला करके बाहर कर देते हो, तो पता है क्या कर रहे हो, एक अच्छी चीज, एक अल्कलाइन होता है मैम। जैसे एंटीसेप्टिक, हाँ, मतलब एक अच्छी चीज आप बाहर कर रहे हो। अगर आप गर्म पानी के साथ में, रेनोवेट के साथ में, या आप सुबह उठ के गर्म पानी पीते हो या उसमें तुलसी डाल के पीते हो, बिना कुरले किए अगर आप वो पानी पी लेते हो, तो वो आपकी बॉडी के लिए फायदेमंद होगा। ये जो लार होती है, एक होता है कि जैसे कि एंटीबायोटिक जैसी चीज होती हैं, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत, हमारे लीवर किडनी के लिए बहुत अच्छी चीज होती है, हमें करना ही नहीं चाहिए। रात को ये जो पेस्ट लार करके होता जरूर है ये सोना चाहिए। अल्कलाइन होता है, अल्कलाइन हो जाता है रात भर में, जितने माउथ के अंदर आता लेकिन आप है। पेस्ट करके सो, मैंने फिर एक शर्त रखी है इसमें कि इंसान क्या करता है, ब्रश कर लेता है दिन में सुबह उठते ही, और रात को नहीं, रात को ब्रश करके सोना चाहिए, सुबह चाहे उंगली से आप वो कर लो, लेकिन आपको रात को ब्रश करके सोनी चाहिए। और उसके बाद में अगर सुबह आप ये करते हो प्रोसीजर, सिंपल पानी से भी करते हो तो भी बहुत अच्छा है, आपके गले, किडनी, लीवर, हार्ट सबके लिए बहुत अच्छा है। और बताइए सर।
ये जो गले में जो मैडम गले में जो ये क्या होता है, ये टॉक्सिन बढ़ जाता है, तो क्या उससे गार्गल कर सकते हैं ओरल केयर से? जिससे टॉक्सिन, ये जो होते हैं ना टंक वाला जो होता है, जो टेंसिल, सॉरी टेंसिल होता है ना, है? जी बिल्कुल कर सकते हो, गरारे कर सकते हो। मैंने बताया उसके लिए आपको आ, इसे ओरल केयर से आप कुर्दे भी कर सकते हो ताकि आपका माउथ फ्रेश रहे। अगर आप गरारे करते हो तो आपका गला फ्रेश रहे, गला ठीक रहे। और इसमें वो नेचुरल ऑयल है इसके अंदर, मतलब कि नेचुरल चीजें हैं इसके अंदर ओरल केयर में। तो ये आपके टॉन्सिल्स को अब आपको टॉन्सिल्स क्यों होते हैं? अगर आपका पेट खराब हो रहा है तो हो रहा है, कब्ज की प्रॉब्लम हो रही है तो हो रहा है, आपने कोई गड़बड़ चीज खाई है मौसम के अकॉर्डिंग ना अकॉर्डिंग, मतलब वो चीज खाई है तो हुई है। ठीक है, आप कुछ टॉन्सिल्स ऐसे भी होता है कि रात को मैंने दाल पी और सो गई, मतलब मैंने कुरले नहीं करे, मैंने गरारे नहीं किए या अपने मुंह को साफ नहीं किया और मैं सो गई, वो दाल ही वहां, उसका हर चीज चिपकती है। जो सर हम खाते हैं वो चिपकता है अंदर बॉडी में जाता है, तो वो हमारे गले में कहीं ना कहीं चिपक गया। सुबह आप देखना पूरा गला सूज जाएगा, मोटे मोटे टॉन्सिल्स हो जाएंगे और आप बोल नहीं पाओगे, जकड़न सी आ जाएगी गले में। कुछ ना कुछ ऐसी चीज होती है, तभी तो टॉन्सिल्स होते हैं। तो ये क्या करता है हमारा ओरल केयर, उसको क्लीन कर देता है, उस गंद को हटा देता है। तो गरारे करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए। रेनोवेट प्लस है वो, मैं विटामिन सी के बारे में बताया था, विटामिन सी जरूर लेनी चाहिए। क्यों बताया था? कि आपको छाले ना हो, टॉन्सिल्स ना हो, ऑक्सीजन ठीक से बना रहे बॉडी के अंदर। वो इसीलिए बताया था कि विटामिन सी जो होता है अगर उसको हम लेते हैं तो छाले होने वाली प्रॉब्लम कम होती है। अपना एलोवेरा जूस है, उसको लेते हैं तो उससे छाले नहीं होते, गर्मी खत्म होती है बॉडी की। बहुत ज्यादा गर्मी होने से छाले हो जाते हैं। तो टॉन्सिल्स का तो मैंने देखा है, मेरे बच्चों को बहुत होते हैं और होते थे। सबसे बड़ा रीजन यही है, मौसम के अकॉर्डिंग चीजें ना खाना, उल्टा सीधा ठंडा गरम खा लेना, या फिर खा के कुरले ना करना, या फिर मतलब इस तरह की प्रॉब्लम, पेट का खराब होना, यही सब चीजें होती है टॉन्सिल्स होने के रीजन। एक विजयलक का कैप्सूल भी देते हैं डॉक्टर्स कि आपकी कमजोरी है उस वजह से हो रहे हैं, तो आप ये खाओ, इससे ठीक हो जाएंगे। विजयलक के 5 दिन के कैप्सूल दे देते हैं। हम भी कैप्सूल बोलते हैं, कोई विजयलक बोलता है उसको। इस तरह के कोई कैप्सूल भी खाए जाते हैं, तो इससे ठीक हो जाता है। ओके, थैंक यू मैम। आपसे जी सर। बहुत कुछ सीखने को मिला, और आपने बहुत अच्छे तरीके से हर चीज क्लियर कर दी। डॉक्टर मैम साहब। नमस् मैम हाँ जी सर। नमस्कार, एक क्वेश्चन है आपसे। हेलो। नमस्ते सर। हाँ जी सर। अ, एक जुड़ी हुई है जानकी यादव जी, जो पंजाब से हैं, और वो नए 3000 सीवी करके जुड़ी हुई हैं और वहां पर अकेले हैं। तो उनके लिए कोई संदेश कि वो कैसे वहां बिजनेस कर सके, क्योंकि वहां पर तो हम लोग हैं नहीं ऑफलाइन कि उनको वहां जाकर अभी तुरंत मदद करें। तो उनके लिए कुछ आपके दो शब्द की उनके अंदर वो हिम्मत आए, और यहाँ पंजाब से वो से? चली गई हैं। सर पंजाब से कहाँ से हैं? पंजाब फगवाड़ा। देखो ये पंजाब में आपको। हमारी टीम भी है, परविंदर जी की टीम है, बालकिशन जी के नीचे ही है वो। और जी जी जी। दूसरी बात, देखो मुझे जगह का तो नाम बस पंजाब तो पता है, लेकिन पंजाब में से लुधियाना है, ऐसे छोटे हाँ, छोटे वहां पे वो बने हुए हैं। लुधियाना वहां तो से 100-150 किलोमीटर के आसपास है, फगवाड़ा से। देखो ये तो अपनी सेवा है ही कंपनी की तरफ से कि आप 2000 सीवी से ऊपर का प्रोडक्ट जो भी लेते हैं तो आपको जी फ्री कोरियर जाता है, घर पे पहुंचता है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है। जी इसके जी। अलावा आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग वगैरह है, जैसे आप अपलाइन है, आपके भी अपलाइन है, डॉक्टर साहब हैं, ये सब तो हम जो मीटिंग में गाइड कर ही सकते हैं उनको। जब वो प्रोडक्ट लेंगी उनको अच्छा लगेगा तो वो अपने आसपास में जो भी लोग हैं उनको बताएंगी। इस बताएंगे वो, मतलब मुझे मैडम मैडम या सर है मुझे पता नहीं है, तो वो बताएंगे तो उससे तो क्या होगा कि थोड़ा बिजनेस प्रमोट होगा। तो अब मैं दिल्ली में बैठी हूँ, श्री राम जी बैठे हैं अपने सिवान में, ना मैं आज तक सिवान नहीं आई हूँ। सर बता देंगे मैं आज तक सिवान नहीं आई हूँ। हाँ बालकिशन भी आए हैं लेकिन मैं कभी नहीं आई हूँ। लेकिन हमारी जूम मीटिंग का इतना बड़ा असर है कि आज सर डायमंड है। डॉक्टर जरूर है, वो खुद कहते हैं कि वो डॉक्टर जरूर है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो हम यूज करके एक दूसरे को बताते हैं। अब मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे इतना नहीं, लेकिन मैंने यूज करके या ट्रेनिंग लेके या सर्च करके बहुत कुछ मैंने दिया है लोगों को और बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं, वो ही आपके सामने रख रही हूँ। मुझे तो डॉक्टर की एबीसी भी नहीं आती, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, नॉर्मल लेडी हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब ने वो चीजें मुझसे पूछी, मेरा एक्सपीरियंस मुझसे पूछा, प्रोडक्ट जाना, और सिवान में इतना बड़ा बिजनेस कर लिया। सिवान में ही नहीं है, हमारा गुजरात में भी है, साथ ही तो बढ़ जाते हैं, अब गुजरात वाली टीम है।
उनसे हम कितना मिल पाते हैं, लेकिन सिर्फ जूम मीटिंग के थ्रू, फ़ोन के थ्रू, आपस में बात करके, कंपनी की मीटिंग लेके, इतनी नॉलेज के आज कितना काम फैल रहा है। तो यही उनको समझाना है कि वो शुरुआत करें, हम सब उनके साथ हैं। आपसे, हमसे, डॉक्टर साहब से, जावेद सर से, किसी से भी वो मदद ले सकती हैं। एक बहुत अच्छी विशेषता है हम लोगों में कि हम कोई भी मदद करने में पीछे नहीं हटते हैं। और उनका वहाँ पे परमिंदर जी हैं, डायमंड बनने वाले हैं, हो सकता है 2-4 दिन में न्यूज़ आ जाए उनकी भी। 22 तारीख से पहले शायद वो डायमंड बन जाएँ और बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छा पंजाब से काम हुआ है। तो आप वो भी उनकी मदद कर सकते हैं, उनका थोड़ा स्टार्ट करवाइए, थोड़ा स्टार्ट होते-होते उनको सारी हेल्प मिलेंगी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है मैम, ऐसे 3000 सीवी से उनका स्टार्टिंग हो गया है। बहुत अच्छी बात है, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और शायद 3000 सीवी का काम मेरे कल के बाद बोलने के बाद आप कौन बोल रहे हैं सर? जी विजय जी बोल रहा हूँ मैम। विजय जी, शायद आपने ही विजय 3000 सीवी का काम जी जी मेरी जी जी एनिवर्सरी की गिफ्ट मुझे बालकृष्ण जी जी कह रहे जी हैं एनिवर्सरी गिफ्ट आया है। जी जी तो जी। थैंक यू सर, बहुत अच्छा ओके लगा थैंक मुझे। यू। और हमें 3000 सीवी तक ही नहीं रुकना है, बहुत आगे तक काम को बढ़ाना है। मेरी दुआएँ ओ हैं कि आप लोगों की टीम खूब आगे बढ़े, खूब फले-फूले और हम सब एक-दूसरे की हेल्प करते हुए, एक-दूसरे की मदद करते हुए, अपने आप को भी और आप सबको भी आगे लेके चलें। ओके मैम, थैंक्स मैम। वेलकम सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोग